हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं लाठी कहानी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, लाठी कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी आपको 80 शब्दों में इस कहानी को लिखना है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का आता है। यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका अथवा में आता है। अथवा में से किसी एक कहानी को लिखना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये कहानी हमने अपनी भाषा में बहुत आसान तरीके से लिखी है। वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। लाठी कहानी प्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा लिखित कहानी है। तो स्टूडेंट्स, लाठी कहानी प्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा लिखित कहानी है। तो स्टूडेंट्स, आगे अब इसके पात्रों का वर्णन करेंगे। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार के कप्तान जोशी और उसकी पत्नी बानो के प्रेम वियोग की कहानी है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार के कप्तान जोशी और उसकी पत्नी बानो के प्रेम की वियोग की कहानी है। वियोग यानी बिछड़ने की कहानी है, यानी कप्तान जोशी और उसकी पत्नी के बिछड़ने की कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। स्टूडेंट्स, कप्तान जोशी की पत्नी बानो खो जाने के बाद लाठी के रूप में मिलती है, तो इसलिए इसमें कहा गया कि यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। स्टूडेंट्स, ये कहानी आगे बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, एकदम अंत तक देखते रहना। तो स्टूडेंट्स, आगे इसमें लिखा है, बानो का विवाह 16 वर्ष की आयु में कप्तान जोशी के साथ हो गया था। कप्तान अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। तो स्टूडेंट्स, बानो का विवाह 16 वर्ष की आयु में कप्तान जोशी के साथ हो गया था, यानी कप्तान अपनी पत्नी को यानी बानो को बहुत प्रेम करता था। दुर्भाग्य से विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध हेतु बसरा जाना पड़ा। तो स्टूडेंट, दुर्भाग्य से कप्तान को विवाह के 3 दिन बाद ही युद्ध करने के लिए बसरा जाना पड़ा। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने अपनी नंदों की ताने सुने, यानी अपने पति के उपस्थित न होने के कारण बानो ने अपने नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने। उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है, वह कभी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, जब कप्तान जोशी युद्ध लड़ने के लिए बसरा चला जाता है तो बानो को अपनी नंदों के ताने सुनने पड़े और भतीजों के कपड़े धोए और ससुर के होज बुने, और उसे मानसिक रूप से भी बहुत दुखी किया गया। उससे कहा जाता था कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार बानो को बहुत ज्यादा तंग किया जाता है। इन सब कारणों से घिरती घुलती रही बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। तो स्टूडेंट्स, बानो इन सब कारणों से घिरती घुलती रही और बाद में क्षय रोग से ग्रस्त हो गई। क्षय रोग से ग्रस्त होने के बाद वह चारपाई पकड़ लेती है। कप्तान जब वह 2 साल बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग से होने के कारण सैनिटोरियम अस्पताल में भेज दिया है। तो स्टूडेंट्स, कप्तान जब 2 साल बाद घर वापस लौट कर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर वालों ने बानो को क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सैनिटोरियम अस्पताल में भेज दिया है। कप्तान इतना सुनते ही सैनिटोरियम अस्पताल में पहुंच गया, यानी इतना सुनने के बाद कप्तान सैनिटोरियम अस्पताल में पहुंच जाता है। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए, यानी कप्तान को देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने ही 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए, यानी उसके आंसुओं को देखकर कप्तान समझ जाता है कि उसको बहुत ज्यादा तंग किया गया है। सैनिटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नजदीकी आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया गया, यानी सैनिटोरियम अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने बानो की मौत के नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने के लिए एक नोटिस दे दिया। बानो समझ गई कि उसे सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि वह अब नहीं बचेगी। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उससे अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सो जाता है। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को लाश भी नहीं मिली, तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई है। तो स्टूडेंट्स, जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सो जाता है, और सुबह उठने के बाद जब देखता है कि बानो अपने पलंग पर नहीं है, और दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिलती है, तो कप्तान को लाश भी नहीं मिलती। तो कप्तान सोचता है कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव के कारण कप्तान को अपना दूसरा विवाह करना पड़ा। कप्तान और प्रभा 16 वर्ष के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। वहां वैष्णवियों के दलों में बानो लाठी के रूप में मिलती है।
कप्तान उसे पहचान जाता है। तो स्टूडेंट्स, कप्तान और उसकी दूसरी पत्नी प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। तो वहां बैसड़ियों के दल में बानो लाटी के रूप में मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है। कप्तान तो बानो को पहचान जाता है, परंतु लाटी सब कुछ भूल चुकी थी। लाटी यानी बानो सब कुछ भूल चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम ध्रुव यात्रा कहानी। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान कहानी है, सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो स्टूडेंट्स इस कहानी का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।